आगे आइए, लोई बिटिया के हाथ में दीजिए। अब हमारे शैलेंद्र भैया अपनी प्यारी बिटिया का कन्यादान करने जा रहे हैं। ये घड़ी वो है जिसमें अपार सुख होता है और अपार दुख भी भरा होता है। ये संयोग ऐसा है, अपार दुख होता है। दुख किस बात का? बरसों से जो बेटी मेरी मेरे आंगन में मेरी शोभा बनाती थी, आज वो अपना घर बार मेरा आंगन छोड़कर अपने ससुराल जा रही है। और सुख किस बात का है? बरसों से जो मैंने सपना संजोया था, मेरी बेटी जब बड़ी होगी उसको उसके ससुराल जाने की मैं तैयारी करूंगा। विभिन्न प्रकार की तैयारी पिता करता है। अपनी बेटी के विवाह में ऐसी कोई कमी कोई रह न जाए, आतिथ्य में कोई कमी न रह जाए, भोजन में कहीं कोई कमी न रह जाए, व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए। कितना मैं उसको दे दूं, कितना मैं उसके लिए कर दूं, अपना कलेजा चीड़ कर कलेजा निकाल कर बेटी के कदमों में रख करके हमेशा सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करता है। और आज एक ही संकल्प मात्र से बिटिया किसी और की हो जाती है, माता पिता से उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे शैलेंद्र भैया, आज से आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा और किसी और का अधिकार हो जाएगा। अधिकार समाप्त होगा, प्रेम नहीं। प्रेम कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। पिता पुत्री के बीच का जो प्रेम होता है ना, वो अटूट होता है, जो शब्दों में सुनाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। वो इतना अटूट संबंध होता है। बेटियां सोचती हैं 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, जिस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, 2 दिन की शहनाई में छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, 2 दिन की शहनाई में। जो नैन पुत्री कहता था आंखों से दूर न करता था। मेरे पिताजी मैं आंगन में नहीं रहूंगी, निधि कहाँ है, किसको आज पुकारेंगे? वो भी आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलखता था। पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही न माई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, 2 दिन की शहनाई में छुड़ा दिए वो हाथ किसी ने, 2 दिन की शहनाई में। बेटी कहती है बाबूजी कि मैं एक संकल्प मात्र से पराई हो जाऊंगी। तो पिता समझाता है, अरे बेटी तू मेरा गुरूर है, अभिमान है तू मेरा, अरे तू स्वाभिमान है मेरा। तू मेरे घर से विदा हो रही है, मेरे दिल से विदा नहीं हो रही है। ये तो मैं वो दायित्व निभाने जा रहा हूं जो मेरे पूर्वजों ने निभाया। पूर्वजों से मिला ज्ञान है, ये विधाता का वरदान है। शैलेंद्र भैया, माँ के आंगन में बेटी सदा होती कुछ दिन की मेहमान है। माँ के आंगन में बेटी सदा होती कुछ दिन की मेहमान है। इतना सरल नहीं होता। और उसी प्रकार जो भाई होता है ना, भाई और बहन में वो संबंध होता है, वो प्रेम होता है। लड़ाई भी बहुत होता है, झगड़ा भी बहुत होता है, झगड़ते भी बहुत दोनों हैं, लेकिन
उन दोनों में इतना प्रेम होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। विवाह में इसलिए जो मंडप में लावा भुना जाता है, लाजा होम होता है, वो भाई बहन के रिश्ते को ही बतलाता है। जब लावा भुना जाता है भाड़ में, तो कहते हैं धान भूनने के साथ में जब वो फूला बन जाता है, यानी जो फूल जाता है, उसके बाद भी उससे उसका जो धान होता है साथ नहीं छोड़ता, चिपका रहता है, उसको छुड़ाना पड़ता है। इसलिए उसी धान को आज यहाँ मंडप में पिरोया जाता है। भाई बहन का संबंध है, कितना भी मेरी बहन मुझसे दूर चली जाए, लेकिन मैं अपने बहन का साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब भी कोई संकट आएगा, समस्या आएगी, तुम मुझे अपने सामने पाएगी, मैं जीवन भर तेरा साथ निभाऊंगा। बहना, वो भाई बहन का प्यार प्रेम, वो जो धान होता है वो दर्शाता है। आज उसी विधा को कन्यादान में भाई भी सम्मिलित होता है, कहता है हे पिताजी, आप कन्यादान करेंगे या नहीं? मैं भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ, आप भी आधा दायित्व आपको निर्वहन करना है, उत्तरदायित्व मुझे भी अपना निभाना है। मैं जल से धार मैं गिराऊंगा, कन्यादान आप करिएगा, मैं भी अपने बहन के पावन कन्यादान में सम्मिलित होना चाहूंगा। तो आज भाई हमारे सम्मुख विराजमान निधि बिटिया के बगल में खड़े होकर कन्यादान में वो भी सम्मिलित हो रहे हैं। आइए अब मैं इस मंगल बेला में संकल्प को मैं पढ़ता हूँ। अब संकल्प पतली धार के नाम है आपको भैया, ठीक है ना? ओम विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभगोत्रः शाण्डिल्य गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमतः शैलेन्द्र मिश्र महोदयस्य सपत्नीकस्य सपरिवारस्य सबन्धा सबान्धवस्य सकुटुम्बस्य समित्र सहितस्य श्रुति वेदोक्त पुराणोक्त शुभफल प्राप्त्यर्थम। भैया शैलेन्द्र आप बोलिएगा, समस्त पितृणाम निरतिशयानंद ब्रह्मलोका वाप्यादि कन्यादान कल्पोक्त फल वाप्तये सतगुणी ज्योतिष्टु मातिरात शतफल कामास चास्मान कुलोत्पन्नान चिरंजीव अभिचल नामकेन वरेण आयुष्मती निधि नामनीम मिमाम कन्याम श्री रूपिणीम वरार्तनीम सोपत्कराम अलंकृताम। अब किस गोत्र की कन्या जा रही, मैं उसका वर्णन करता हूँ। शाण्डिल्य गोत्रोत्पन्नस्य पूज्य प्रपितामह श्रीमतः राजा राम मिश्रा महोदयस्य प्रपौत्रीं शाण्डिल्य गोत्रस्य पूज्य पितामह श्रीमतः जगमोहन लाल मिश्रा महोदयस्य पौत्रीं शाण्डिल्य गोत्रस्य पूज्य पिता श्रीमतः शैलेन्द्र मिश्र महोदयस्य पुत्रीं शाण्डिल्य गोत्रायाः आयुष्मती निधि नाम्नीं कन्यां श्री रूपिणीं वरार्थिनीं यथाशक्ति अलंकृतां सुपूजितां सुपत्करां। अब किस गोत्र में, किस परिवार, किस कुल में जा रही है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। शाण्डिल्य गोत्रस्य प्रातस्मरणे पूज्य प्रपितामह श्रीमतः विशंभर दयाल दीक्षित महोदयस्य प्रपौत्रः शाण्डिल्य गोत्रस्य पूज्य पितामह श्रीमतः श्याम कुमार महोदयस्य पौत्रः शाण्डिल्य गोत्रस्य पूज्य पिता श्रीमतः संजय दीक्षित महोदयस्य प्रिय पुत्रः शाण्डिल्य गोत्राय चिरंजीव। शैलेन्द्र भैया बोलिएगा, चिरंजीव अभिचल नामने वराय पात्राय श्रेष्ठाय श्रीधर रूपिणे देव अग्नि ब्राह्मण गुरु सन्निधौ सहधर्म आचरणाय पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। बस भैया रोक लीजिएगा वहीं पर। पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। अब बेटिया ध्यान दीजिएगा, अपने हाथ की जो लोई है, अब हाँ हाथ हटाना नहीं, हाथ सब उसी तरह लगाई रहिएगा। आपकी लोई आपके हाथ में जो है निधि बेटिया, अब चल भैया के हाथ में पलट दीजिए, पलटिए, अपना हाथ हटा लीजिए। अब आपके हाथ में लोई पिताजी के हाथ में दे दीजिए। हाथ नहीं हटाना है, मैंने मना किया, हाथ लगाई रही अभी। हाँ, पलट दीजिए, अपना हाथ हटा लीजिए। अब आप अपने हाथ की लोई अपने धर्मपत्नी के हाथ में दे दीजिए, छोड़ दीजिए भैया। हाँ नहीं, आप पिताजी के हाथ में दीजिए। बेटिया अपना हाथ हटाइए, आपका काम है। अब अपने धर्मपत्नी के हाथ में दे दीजिए, उसको नीचे रख दीजिए। अब अपनी बिटिया का दाहिना हाथ, भैया अपना दाहिना हाथ इस तरह करेंगे। देखिए आप लेने आए हैं, लेने वाले का हाथ हमेशा इस प्रकार होना चाहिए।
और आज कुछ साधारण नहीं, बहुत बड़ी चीज लेने आए हैं। ये अपने कलेजे के टुकड़े को अब आपको प्रदान करने जा रहे हैं, इसलिए हाथ सामने करिएगा। अब शैलेंद्र भैया अपनी बेटी का हाथ पकड़िए, दोनों लोग। भाभी जी आप भी पवित्र निकाल दीजिए, आप अपने भाभी जी। अच्छा जी पवित्र निकलवाइए, आप पहने रहिए। भाभी जी पवित्री निकाले नहीं, आप पहने रहिए, आप पहने रहिए। भाभी जी का केवल निकालना पवित्री, बाकी सब पहने रहिए, आप पहने रहिए। चलिए आचार्य जी दाहिना हाथ पकड़िए, भैया हाथ करिए आगे, और अपने बेटी का हाथ भैया के हाथ में प्रदान करिए, जिसे कन्यादान किया जाता है। आप पुनः बोलिए हमारे साथ दोनों लोग, कहिएगा पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। हाथ हटा लीजिए अपना, भैया हाथ पकड़े, अंगूठे के सहित हाथ पकड़ लीजिएगा। अंगूठा सीधा हाथ पकड़ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हाथ मिलाना नहीं है, हाथ पकड़ना है ऐसे। हाँ ऐसे पकड़े रहिएगा। जरा माइक भैया को दीजिए, शैलेंद्र भैया को। विश्वास जी भैया पहले शैलेंद्र भैया को खोल दीजिएगा। अब मैं जो बोलूंगा उसको आपको बोलना है भैया, ठीक है ना? हाँ बोलिएगा। मैं थोड़ा नजदीक लाए। मैं दसों दिशाओं को साक्षी मानकर अपने माता पिता पूर्वजों की आज्ञानुसार इस मंगल बेला में अपनी प्यारी लाडली बेटी निधि का कन्यादान शांडिल्य गोत्र में जन्मे श्रीमान चिरंजीव अविचल को उनकी धर्म पत्नी के रूप में समर्पित करता हूँ। जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। अब अविचल भैया माइक आप ले लीजिएगा। बोलिएगा मैं दसों दिशाओं को साक्षी मानकर भगवान को साक्षी मानकर अपने कुटुंबियों को साक्षी मानकर माता पिता की आज्ञानुसार। अब आप उनको देखिए, शैलेंद्र भैया अपने होने वाले देखिएगा। आज आपने जो अपनी बेटी निधि का कन्यादान मुझे किया है, मैं निधि को अपनी जीवन संगिनी अर्धांगिनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जोरदार तालियां भैया की बजा दीजिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आप हाथ जोड़ करके भैया से निवेदन करिए, कहिएगा हे जमाई जी, मैंने अपनी पुत्री का कन्यादान आज आपको जो किया है, मेरी बेटी को हमेशा मुस्कुराते हुए हंसते हुए मैं देखना चाहता हूँ। हमेशा इसका ख्याल रखिएगा, कभी इसको कोई तकलीफ ना होने दीजिएगा। अभी चल भैया ध्यान दे रहे हैं, हाथ जोड़ करके आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो क्या इनकी सारी बातें आप स्वीकार करते हैं? कहिएगा जीवन भर मैं अपनी धर्मपत्नी का ख्याल रखूंगा। जोरदार तालियां भैया के लिए पुनः बजा दीजिए। क्या बात है, आज से इसी समय से अब आप इनके मान्य हो गए भैया, ठीक है, मान्य बन चुके हैं। तो अपनी बेटी के पांव पूजते हैं तो इतने प्रमुदित हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। अब आपसे भी निवेदन करते हैं, हे जमाई जी, अब अपने भी पांव निकालिए। अपनी बेटी के साथ में आपका भी पाद प्रक्षालन करूंगा, आपके भी पांव पूजूंगा। आज एक प्रसन्नता का विषय इनका है। तो अपनी बेटी के 2 बार और वर महोदय के 3 बार अब आपको पांव धोना है। और यहाँ पर अब जितने लोग जो पांव पूजने वाले हो और भी लोग होंगे ना, उनसे सबसे कहिए भाई सब लोग आ जाए, किसी का इंतजार न करना पड़े, बारी बारी से सब लोग आते रहेंगे और सब लोग यहाँ पर पांव पूजने की जो विधा है उसको संपादित करेंगे। तो अब दोनों के अब आपको पाद प्रक्षालन करना है।